हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडुटेक भारत चैनल में। मैं आपका मेंटर आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएस वर्ड में हम आइकन्स के बारे में आज देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम अपना पेज ओपन करते हैं तो ब्लैंक पेज लेने के बाद आपको इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में हमने शेप सीख लिया है। हमने कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक भी सीख लिया है और शेप टूल भी हमारा हो गया है। शेप टूल के अंदर जाके हमने शेप फॉर्मेट भी देखा है। शेप फॉर्मेट में एक-एक टूल हमने ये सारे टूल्स हमने देख लिए। आज हम आइकन सीखने वाले हैं, तो आपको इंसर्ट पे आ जाना है, आइकन्स पे आ जाना है। आइकन्स पे जैसे ही आप आते हैं, तो उसके बाद आपको बहुत सारे आपको आइकन्स दिखते हैं। अगर आपको यहाँ से आइकन्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो क्या आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊँगा कि आइकन्स आप कहाँ से ऐड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम एक नॉर्मल आइकन ले लेते हैं। जैसे मैंने ये एप्पल का आइकन ले लिया, तो एप्पल का लोगो लेते ही हमारा देखिए हमारा ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट आ गया है। अब मैंने आपको बताया कभी भी आपको साइज़ बड़ी करनी है तो आप कॉर्नर से ही कीजिए। तो मैं शिफ्ट दबा के और लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ, आपको नीचे शॉर्टकट भी दिख रहा होगा। तो ये हमारा ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट में हम देखते हैं। सबसे पहला है चेंज ग्राफ़िक। चेंज ग्राफ़िक क्या है? हमें आइकन अगर चेंज करना है तो ये पूछ रहा है डिस डिवाइस, मतलब ये डिवाइस में से आपको कोई आइकन डालना है या फिर स्टॉक इमेजेस चाहिए आपको या ऑनलाइन सोर्स से आपको कोई आइकन चाहिए या फिर आपको आइकन्स में से चेंज करना है। तो मैं आइकन में से चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो हम आइकन्स पे आए जैसे ही, तो हमारा देखिए यहाँ वही लाइब्रेरी ओपन हो गया। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारा कैमरा हो गया। फिर ये कन्वर्ट टू शेप मैं आपको बताता हूँ, उसके पहले ये सारे टूल्स हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब मैं अपना वापस वही एप्पल ले लेता हूँ, तो मैंने कंट्रोल ज़ेड किया। अब देखिए यहाँ बहुत सारे आपको प्री डिज़ाइन कलर, थीम ये बना के दिए हैं, पर ये हम कभी भी यूज़ नहीं करते, ना हमने शेप में यूज़ किया है, ना हमने इसको फ़ॉन्ट में यूज़ किया है। क्यों नहीं यूज़ किया है? क्योंकि इससे बेटर हम डिज़ाइन करते हैं खुद से। तो ग्राफ़िक्स फ़ील्ड पे आते ही आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे कलर आ रहे हैं, पर शेप में आपको पिक्चर्स, टेक्सचर्स, ग्रेडिएंट भी आपको एडिशनल ऑप्शंस मिलते हैं जो इसमें नहीं मिलते। आगे इसी लेक्चर में हम जानेंगे कि इसमें भी कैसे ग्रेडिएंट पिक्चर्स पुट आउट करते हैं, ठीक है? तो आप यहाँ से अपना कलर ले सकते हैं, जैसे मैंने रेड ले लिया और आउटलाइन। आप आउटलाइन भी सेट कर सकते हो अलग-अलग कलर का, तो मैं आउटलाइन ले लेता हूँ डार्क पर्पल। तो ये देखिए, ऐसे ही आप आउटलाइन का वेट बढ़ा कर सकते हो। मैंने आपको ये पिछले लेक्चर्स में बताया है वेट का मतलब क्या होता है, उसका थिकनेस। ऐसे ही आप इसमें डैशेज़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे लेक्चर्स में हुआ था। ऐसे ही आप इसमें भी प्रीसेट लगा सकते हैं, बट इसमें उतना अच्छा नहीं दिखेगा। आपको खाली 3D वाला इफ़ेक्ट में दिखेगा, वरना आपको शेप में कुछ फ़र्क नहीं दिखेगा। अब ये शैडो लगा सकते हैं आप, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में आप शैडो भी पुट ऑन कर सकते हैं और आपको खुद का शैडो बनाना है तो आप शैडो ऑप्शन में भी देख सकते हैं। आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने ये सारे टूल्स के एडवांस ऑप्शंस शैडो के अंदर, रिफ्लेक्शन के अंदर, ग्लो के अंदर जितने भी ऑप्शंस होते हैं एडवांस, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में ही प्रोवाइड कर दिए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा ये अच्छे से समझेगा। तो हम शैडो भी पुट ऑन कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें रिफ्लेक्शन डालना है तो हम रिफ्लेक्शन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर हमें खुद का बनाना है तो रिफ्लेक्शन ऑप्शन में जाके आप अपना खुद का भी बना सकते हैं। जैसे मैं ये बना लेता हूँ, उसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी-सी कम कर देता हूँ, साइज़ थोड़ी-सी छोटी कर देता हूँ, ब्लर थोड़ा-सा ऐड ऑन कर देता हूँ, ऐसे। और ये हमारा एप्पल का थोड़ा-सा रिफ्लेक्शन रेडी है। तो ऐसे आप खुद का भी बना सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताई हैं। ऐसे ही आप ग्लो भी दे सकते हैं एप्पल्स को। देखिए ये हमारा ग्लो आ रहा है एप्पल में, देखिए। और ऐसे ही हम बीवल भी दे सकते हैं, बट इसमें बीवल अच्छे से नहीं दिखेगा क्योंकि एक आइकन है और आइकन का बीवल इतना परफेक्ट नहीं दिखता। आप इसको 3D वाइज़ रोटेट भी कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे, तो ये आप अपने ऊपर डिसाइड कर सकते हैं आपको कैसा यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ करना है, उसके हिसाब से आप इसको एडिट कर सकते हैं और खुद का भी बना सकते हैं 3D ऑप्शन में जाके। अब अल्ट टेक्स्ट मैंने आपको कल के लेक्चर्स में बताया था, ये हमारे शेप के बारे में बताता है, तो कल हमारे शेप की इन्फॉर्मेशन उसने नहीं दी थी क्योंकि उसको शेप के बारे में नहीं पता था। ऐसे ही अल्ट टेक्स्ट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये हमको इन्फॉर्मेशन देगा, देखिए एप्पल विथ सॉलिड फिल, मतलब एक एप्पल है जिसमें सॉलिड फिल कलर है, तो इसने इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब उसके बाद पोजीशन भी मैंने आपको बताया था, पोजीशन के लिए मैं पेज को छोटा कर लेता हूँ। तो देखिए पोजीशन के लिए टॉप के लेफ्ट, टॉप के सेंटर, टॉप के राइट, मिडल के लेफ्ट, सेंटर राइट, ऐसे ही नीचे के लेफ्ट, सेंटर और राइट। तो ये हमारे आइकन की पोजीशनिंग हो जाएगी। आप चाहें तो खुद का भी पोजीशन सेट कर सकते हैं मोर लेआउट में जाके। और व्रैप टेक्स्ट मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज़ मूव नहीं हो रही है, जैसे कि देखिए ये हमारा आइकन मूव नहीं हो रहा है, तो ये मतलब ये इसका व्रैप सही नहीं है। तो व्रैप का आइकन यहाँ पे भी दिखता है आपको ग्राफिक्स फॉर्मेट के अंदर आने के बाद।
या फिर आपको कोई भी आप पिक्चर आइकन शेप लेते हैं तो उसका व्रैप उसके बाजू में ही आता है सिलेक्ट करने के बाद। तो हम व्रैप पे क्लिक कर लेते हैं और हमको जो चाहिए हम उस पे क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं मोस्टली टाइट और स्क्वायर ही यूज़ करता हूँ, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया है। आप भी व्रैप और टाइट और स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं टाइट यूज़ करता हूँ। अब देखिए हमारा शेप मूव होगा और हमारा शेप अब डुप्लीकेट भी होगा। पहले देखिए अगर आपका इनलाइन है, देखिए अभी हमारा शेप मैं इनलाइन कर देता हूँ, तो देखिए ये मूव नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब इसके बाद अगर आप डुप्लीकेट करते हैं तो देखिए शेप बाजू में आ रहा है, उसके ऊपर नहीं आ रहा है। अगर यही हम व्रैप टेक्स्ट को टाइट या स्क्वायर कर दें, उसके बाद अगर हम मूव करें तो ये हमारा मूव भी होता है, दूसरा हम डुप्लीकेट भी करके देख सकते हैं। अगर डुप्लीकेट आपका सामने आ रहा है या उसके ऊपर मूव हो रहा है तो आपका व्रैप सही है। अगर आपको किसी चीज़ को लॉक करना है तो आप इनलाइन पे जाके यहाँ पे आप उसको लॉक कर सकते हैं। तो इनलाइन पे आपने लॉक कर दिया तो ये उसके ऊपर अब नहीं आएगा, देखिए नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इनलाइन कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझा होगा, सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। ऐसे आप 3D बना सकते हैं, इसको लाइट रेड कर देते हैं हम या फिर पीछे वाले को हम डार्क रेड कर देते हैं। तो हमने पीछे वाला शेप देखिए अभी सिलेक्ट हो गया मेरा। तो अगर आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी कैसे सही करते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा एप्पल में अगर हमने ये निकाल दिया आउटलाइन तो हमारा देखिए नो आउटलाइन ले लेता हूँ मैं। अब देखिए ऐसे, तो ये हमारा व्रैप था। ऐसे ही रैप के बाद आप फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए मेरे पास अलग-अलग शेप होने चाहिए। तो देखिए, मैं इसी एप्पल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ 4-5 और सिलेक्शन पेन का काम भी मैंने आपको बताया था। सिलेक्शन पेन क्या करता है, मैंने बोला था आपको कि आपके उस डॉक्यूमेंट में अगर आप ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट में तो जितने भी ग्राफ़िक्स रहेंगे वो सिलेक्शन पेन में आपको दिख जाएँगे। ऐसे ही अगर आप शेप फ़ॉर्मेट में और जितने भी आप सिलेक्शन पेन पे क्लिक करते हैं, तो जितने भी शेप्स हैं हमारे उस पेज के अंदर या उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारे आपको दिखेंगे, आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका नाम इसके लिए ही है सिलेक्शन पेन। तो मैंने क्लिक किया, अभी जैसे मैंने ये ग्राफ़िक्स पे क्लिक किया, तो देखिए मेरा ये ग्राफ़िक्स सिलेक्ट हो गया। अब मैं इसको अलग कलर कर देता हूँ। देखिए सेकंड वाला, ऐसे ही मैं थर्ड वाले पे क्लिक करता हूँ, अब मेरा थर्ड वाला सिलेक्ट हो गया, तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। ऐसे ही अगर मैं फोर्थ वाले पे क्लिक करूँगा, तो मेरा फोर्थ वाला सिलेक्ट हो गया, उसको मैं डार्क ब्लू कर देता हूँ। ऐसे आप एप्पल का डिज़ाइन अपना बना सकते हैं। तो देखिए ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी थी। तो देखिए, ये मेरे शेप्स अभी एक के ऊपर एक मैं कर देता हूँ, ठीक है? अब देखिए काफ़ी शेप एक के ऊपर एक है। तो अगर मुझे ये शेप पीछे भेजना है, तो सेंड बैकवर्ड, अगर एक स्टेप पीछे भेजना है तो सेंड बैकवर्ड, अगर एक स्टेप आगे लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड। ऐसे ही इसमें एक ऑप्शन है सेंड टू बैक मतलब सबसे पीछे। अब देखिए रेड वाला मेरा सबसे पीछे है, देखिए ये ब्लू भी उसके आगे है, ये व्हाइट भी उसके आगे है, मतलब ये सबसे पीछे है, देखिए सबके पीछे। ऐसे ही अगर मैं इस पे क्लिक करके और ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ, जैसे सेंड टू बैक है बैकवर्ड में, ऐसे ही फ्रंट फॉरवर्ड में ब्रिंग टू फ्रंट है। अब देखिए ये सबसे आगे है, सारे शेप के ये आगे है। ऐसे ही अगर आपको टेक्स्ट के पीछे भेजना है, टेक्स्ट मतलब आपका अगर पैराग्राफ आपने यूज़ किया है तब। अब देखिए मैं पैराग्राफ ला देता हूँ, मैंने आपको कोड भी दिया था इक्वल टू रेंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज़। तो देखिए अभी ये सारे दूर भाग रहे हैं, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट और ये देखिए अभी इसका व्रैप भी हम बिहाइंड टेक्स्ट कर देते हैं। तो देखिए व्रैप मैंने बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया और सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो देखिए टेक्स्ट के पीछे जा रहा है। ऐसे ही ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट के आगे आ जाएगा। तो ये है, इसको व्रैप के साथ यूज़ किया जाता है फ्रंट और बैक करने के लिए। इसके लिए आप जो बुक्स देखते हैं जिसमें आपकी इमेजेस होती हैं, वो ऐसे ही डिज़ाइन होती है कि उसके इमेजेस के ऊपर भी लिखा आपको दिखाई देता है। मोस्टली ये हिस्ट्री ज्योग्राफी में थोड़ी बहुत यूज़ होती है। तो ये सारी चीज़ आपको समझी होंगी। अब उसके बाद मैं आपको अलाइनमेंट और ये समझा देता हूँ। तो देखिए, अभी ये हमारे शेप उल्टे-पुल्टे, अगर मैं चाहता हूँ एक रो में आ जाए तो आपको क्या करना है, सारे शेप को सिलेक्ट करना है। आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं या फिर शिफ्ट के साथ भी आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। तो शिफ्ट प्रेस किया है मैंने और माउस से क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, आप ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट में आइए, सिलेक्शन पेन पे क्लिक कीजिए और यहाँ आपके सारे आइकन रहेंगे, आप उसपे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दीजिए, कंट्रोल के साथ। यहाँ पे कंट्रोल के साथ काम करेगा। और अगर आप आइकन को डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ। अगर आपको सिलेक्शन पेन में से करना है तो आपको कंट्रोल के साथ उसको क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको शिफ्ट के साथ करना है। अब मैं अलाइनमेंट में आऊँगा, तो देखिए पहला है लेफ्ट, तो सब लेफ्ट में होंगे। ऐसे ही सेंटर करेंगे तो सारी चीज़ सेंटर में आ जाएँगी और ऐसे ही अगर मैं राइट करूँगा तो सारी चीज़ें राइट में आ जाएँगी। उसके बाद क्या है, अब टॉप के में आ जाएँगे, ऐसे ही सब देखिए टॉप पे आ गए, ऐसे ही मिडल में चाहिए तो सब मिडल में आ जाएँगे, ऐसे ही राइट करेंगे तो बॉटम में आ जाएँगे। अब क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि मैंने ऑलरेडी सबको अलाइन कर दिया। अब देखिए, मैंने ये सारे शेप को सिलेक्ट किया,
और उसके बाद मैं आता हूँ अलाइनमेंट में, तो ये मैंने आपको बता दिया लेफ्ट करना है तो आपके सारे शेप लेफ्ट में हो जाएँगे, ऐसे सेंटर करेंगे तो मिड में, राइट करेंगे तो राइट में। ऐसे ही टॉप कर देंगे तो सब टॉप पे आ जाएँगी, ऐसे ही मिडल कर देंगे तो सब मिडल में आ जाएँगे, ऐसे ही बॉटम कर देंगे आप तो सब बॉटम में चले जाएँगे। उसके बाद क्या है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिज़ॉन्टली, देखिए अब ये सारे शेप में अलग-अलग गैप है, कोई शेप में पूरा गैप है, कोई शेप में देखिए बिल्कुल गैप नहीं है, तो आप हॉरिज़ॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हॉरिज़ॉन्टली इक्वल बढ़ जाएँगे सारे शेप, देखिए सब इक्वली हो गए। ऐसे आपकी डिज़ाइन्स बनती है। अगर आपको यही चीज़ वर्टिकली करनी है तो क्या करना है आपको कुछ नहीं, आपको सिलेक्ट कर लेना है सारे शेप को शिफ्ट के साथ या फिर कंट्रोल के साथ आप सिलेक्शन पेन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं अलाइन लेफ्ट कर दूँगा या सेंटर कर दूँगा, मैंने सेंटर कर दिया इस बार। उसके बाद मैं कर दूँगा अलाइन पे जाके डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वर्टिकली। तो देखिए ये हमारा वर्टिकली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इसके लिए आपको गैप ज़्यादा रखना पड़ेगा जैसे मैं दिखाता हूँ। तो देखिए एक शेप को मैंने यहाँ रख दिया और एक शेप को मैं एकदम यहाँ रख देता हूँ। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप उल्टा-फुल्टा भी रखेंगे चलेगा, आपको बस ये सिलेक्ट कर लेना है, मैं कंट्रोल से इस बार सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और आपको डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर देना है। देखिए ऐसे आप अलग-अलग डिज़ाइन्स बना सकते हैं। तो ये होने के बाद हमारा है रोटेट ग्रुप। तो देखिए ऑलरेडी ये 2-3 शेप से ही मिलके बना है, आइकन भी शेप से ही बना होता है। जैसे देखिए ये एक शेप होगा, ये एक शेप होगा और ये एक शेप होगा, तो इसको मैं अनग्रुप कर दूँगा अगर, तो देखिए ये बोल रहा है दिस इज़ एन इम्पोर्टेड पिक्चर नॉट अ ग्रुप, तो इसमें से कुछ भी चीज़ें रिमूव हो सकती है। तो अगर मुझे करना है तो मेरे को येस करना है तो मैं अभी रहने देता हूँ। और अगर आपको 2 एप्पल का एक साथ ग्रुप करना है, तो क्या करना है आपको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है। देखिए मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करता हूँ ये दोनों और उसके बाद ग्रुप कर देता हूँ, तो ये दोनों एप्पल हमारा अब एक हो जाएगा। अब अगर मैं छोटा करता हूँ तो दोनों एप्पल होंगे, अगर मैं इसमें कलर चेंज करता हूँ तो दोनों एप्पल में होगा। तो ये ग्रुप का काम है। तो ऐसे आप ग्रुप कर सकते हैं। अगर आपको ग्रुप से हटाना है तो आप सिलेक्ट कीजिए उसको और उसके बाद ग्रुप पे जाइए और अनग्रुप कर दीजिए। ये सारे टूल्स आपको तभी आएँगे जब आप ग्राफिक्स फॉर्मेट में रहेंगे वरना आपको ये सारे टूल नहीं दिखेंगे। देखिए, अब चलेगा वो क्योंकि मैंने सिलेक्ट नहीं किया है। अब उसके बाद रोटेट, ये हमारा रोटेट राइट मतलब राइट साइड रोटेट हो जाएगा हमारा आइकन, ऐसे लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड रोटेट हो जाएगा। फिर वर्टिकली मतलब हमारा उल्टा हो जाएगा और हॉरिज़ॉन्टली मतलब अपोज़िट हो जाएगा। देखिए अभी पत्ता इस साइड है लेफ्ट साइड, अभी राइट साइड है। तो ये हॉरिज़ॉन्टल ऐसे आप मोर रोटेशन ऑप्शन में इसको पर्टिकुलर एंगल पे भी जाके आप रोटेट कर सकते हैं, कितनी डिग्री चाहिए, कितना विड्थ चाहिए, ऐसे करके आप सेट कर सकते हैं। क्रॉप अब देखिए आइकन को आप क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप जैसे आप पिक्चर को क्रॉप करते हैं, मैं चाहता हूँ ये एप्पल इतना सा ऐसा दिखे, तो क्रॉप किया मैंने देखिए हमारा एप्पल क्रॉप हो गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, हाइट भी आप इसकी बड़े कर सकते हैं और विड्थ भी बड़ी कर सकते हैं। मैंने वो आपको पहले भी बोला है हम कॉर्नर से हाइट बड़ी करते हैं शिफ्ट के साथ, वो ज़्यादा परफेक्ट होता है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, देखिए उसके बाद मैंने आपको बोला था अभी आप शेप आइकन में लिख नहीं सकते। तो देखिए मैं आपको आइकन में भी लिख के दिखाऊँगा कैसे, मैंने एक टूल आपको एक्सप्लेन नहीं किया था कि कन्वर्ट टू शेप, अभी वो एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम फटाक से एक आइकन ले लेंगे, तो मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल ये एरोप्लेन का ही आइकन ले लेता हूँ। तो देखिए, अभी इसको मैंने बड़ा कर लिया। अब देखिए, ये आइकन को मैं कलर तो कर सकता हूँ, पर इसमें मल्टीपल कलर, पिक्चर्स ये सारी चीज़ें नहीं डाल सकता। ऐसे ही मैं इसको एडिट नहीं कर सकता, मैं इसका एंगल चेंज नहीं कर सकता। बस नॉर्मल चीज़ें ही मैं कर सकता हूँ, ना इसमें मैं लिख सकता हूँ, ना इसकी कलर चेंज कर सकता हूँ, ना इसको एडिट कर सकता हूँ। तो इसमें एक ऑप्शन देता है आपको कि आप इसको शेप बनाना चाहते हैं क्या? अगर एक बार आपने इसको शेप बना दिया, तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, जो मैंने आपको शेप टूल में सारी चीज़ें बताई थी, वो सारी चीज़ इस पे भी आप लाए होंगे। तो मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखिए मैंने कन्वर्ट टू शेप किया, तो अभी ये मेरा ग्राफ़िक्स फॉर्मेट है। जैसे ही मैं कन्वर्ट टू शेप किया, देखिए अभी मेरा क्या आ गया शेप फॉर्मेट मतलब ये शेप बन चुका है। अब आप इसमें लिख भी सकते हैं। देखिए, अब ये शेप में मैं लिख सकता हूँ और लिखने के साथ-साथ मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अब एडिट पॉइंट पे जाके मैं ये एरोप्लेन का डिज़ाइन चेंज कर सकता हूँ। अब ये अच्छा तो नहीं लग रहा है, मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे आप डिज़ाइन बना सकते हैं और इसमें आप लिख भी सकते हैं और उसके बाद आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब इसमें बीवल भी दिखेगा आपको। देखिए मैं अगर इसमें कलर दे देता हूँ ब्लू और उसके बाद मैं इसमें बीवल लगाता हूँ, देखिए बीवल भी आएगा और उसके बाद आप प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं देखिए। तो ऐसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आप इसमें अल्फ़ाबेट की भी एडिटिंग कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट को भी एडिट करके आप अपना सिस्टम, शैडो, रिफ्लेक्शन जो भी आपको मैंने सिखाया है, सारी चीज़ें आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 90% चीज़ें वही है जो आप हर चीज़ में देखते देखिए शेप टूल आपको आ गया, तो ये सारी चीज़ें आपको हर लेक्चर्स में सेम ही दिखेंगी। आप अल्ट टेक्स्ट हर लेक्चर्स में देखेंगे, पोज़ीशन, व्रैप, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, ये सारी चीज़ें सब में दिखेंगी। यहाँ तक कि फिल, आउटलाइन ये भी चीज़ें आपको
मोस्टली सारी चीज़ों में ही दिखा देंगे, शेप फॉर्मेट में, ग्राफ़िक्स फॉर्मेट में, आइकन्स में, पिक्चर्स में, स्क्रीनशॉट में, 3D मॉडल्स में, ये सारी चीज़ें 90% सेम ही होती है। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले शेप सिखाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आइकन भी आ गया। तो अगर आपको आइकन को शेप बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको आइकन को सिलेक्ट करना है और का जब आइकन ग्राफ़िक्स फॉर्मेट में जाना है, आपका देखिए अभी ये मेरा आइकन है, आपको ग्राफ़िक्स फॉर्मेट में जाके कन्वर्ट टू शेप कर देना है, उसके बाद आप अपना एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो और वीडियो पसंद आया है तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके और अपना नॉलेज गेन कर सके। तो फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में, कल हम पिक्चर टूल सीखेंगे। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।